ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और बाबा की कृपा से एक बहुत ही प्यारी लीला सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही इतना प्यारा है। कैसे बाबा अपने एक प्यारे भक्त की जान बचाते हैं, ये और उदी से रिलेटेड है। उदी के थ्रू बाबा ने उनकी कैसे रक्षा की, कैसे उनकी जान बचाई। ये एक साईं डिवोटी का एक्सपीरियंस है, जिनका नाम पूजा साइनी है। वो बताती हैं कि 2016 में उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, तो फिर भी वो बाबा के पास जाती थी, पूजा पाठ करती थी, भजन गाती थी और बाबा के पास बहुत रोती थी और बाबा को बोलती थी, बाबा ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को कौन संभालेगा। वो सोचती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरा फैमिली कैसे चलेगा। तो ये सब सोच के वो बहुत रोती थी और बाबा के आगे बोलती थी। और बाबा, उनको बाबा पे इतना भरोसा था कि वे मन में ठान चुकी थी कि अगर बाबा की उदी हमको ठीक नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई मेडिसिन हमें ठीक नहीं कर पाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास था बाबा की उदी पर। बस वो बाबा की उदी रोज़ लेती थी, खाती भी थी और अपने बॉडी पे लगाती भी थी और दुखी तो रहती थी। किसी को इस तरह से प्रॉब्लम है तो कोई भी दुखी रहेगा ही। धीरे धीरे वो चल चल भी नहीं पाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी फैमिली डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट करते थे, वे भी अब बोलने लगे कि पता नहीं कब ठीक होंगी। डॉक्टर होके अगर ऐसा बोले कि कब ठीक होंगी, तो सोचिए कितनी ये टेंशन वाली बात है। फिर क्या हुआ, एक दिन शाम में वो अपने बेटे को बोली कि मुझे मंदिर के पास बैठा दो। वो इस काबिल भी अब नहीं रह पा रही थी कि वो खुद से चल के मंदिर जाए, बैठ जाए, नहीं। तो उनका बेटा उनको बोली कि मुझे मंदिर के पास बैठा दो। फिर क्या हुआ, वो वहीं से बाबा के भजन गाने लगी और भजन गाने लगी। गाते गाते हुए वहाँ से खुद से चल कर बाबा के मंदिर आई और धीरे धीरे बाबा की उदी तो रोज़ लेती ही थी वो, और धीरे 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 करके समय के साथ धीरे धीरे वो चलने लगी और बाबा की पूजा तो करती ही थी। पूजा भजन ऐसे करती थी, उदी लेती थी और दवाई, यकीन कीजिएगा उन्होंने दवाई नहीं लिया उतना। बाबा की उदी पे उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मैं बाबा की उदी से ही ठीक होंगी, वरना किसी मेडिसिन से मैं ठीक नहीं होंगी। वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। तो जब भक्त भगवान पे इतना दृढ़ निश्चय करके विश्वास करे, सबूरी रखे, तो भगवान को आना ही पड़ जाता है। सेम उनके साथ, पूजा जी के साथ ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि वह धीरे धीरे चलने लगी। चलने के बाद वो बोलने भी लगी, जो कि बोल भी नहीं पाती थी सही से। वो अच्छे से बात करने लगी, बोलने लगी, चलने लगी। तब उनके फैमिली डॉक्टर फिर से आए और ट्रीटमेंट तो चलता ही था। तो फिर जब वो देखे कि वो शॉक्ड हो गए। वे सोचे कि ऐसा कैसे इतना जल्दी, जबकि वे डॉक्टर बोल चुके थे कि पता नहीं कब आप ठीक होंगी, उनको, पूजा जी को। लेकिन बाबा की उदी का चमत्कार देखिए कि बहुत जल्दी ही ठीक हो गए। चलने लगी, बात करने लगी, बोलने लगी सबसे। उनके बॉडी में हलचल होने लगी। ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें कभी कुछ अटैक आया था और बहुत पूरी तरह से ठीक हो गई। तो डॉक्टर सब हैरानी में आ गए कि कैसे हुआ। तो वे बोली कि मेरे बाबा ने हमें ठीक किया है, मेरे बाबा ने हमें खड़ा किया है। बाबा की उदी है ही इतनी चमत्कारी कि दिल से जो भक्त बाबा की उदी लगाकर कोई भी कार्य करे, चाहे वे किसी परीक्षा में जा रहे हों, चाहे वे किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हो, बुरी सिचुएशन है उसकी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बस हर दिन माथे पे बाबा की उदी लगाइए। देखिएगा जब आपका समय बुरा भी चल रहा होगा ना, तो उस वक्त भी आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा और बाबा की भक्ति की ओर बहुत आगे बढ़ेंगे आप, और बहुत दृढ़ विश्वास हो जाएगा बाबा पे। इसीलिए मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, देखिए बाबा
कुछ भी कर सकते हैं। बाबा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बाबा हैं तो सब पॉसिबल है, सब, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बाबा के लिए सब पॉसिबल है। बाबा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बाबा नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा पे पूर्ण विश्वास रखिए। बाबा अगर कहते हैं सबूरी रखने, तो सबूरी रखिए और देखिए कि बाबा क्या और कब कैसे क्या करते हैं। ये बस बाबा पे छोड़ दीजिए। अपने जीवन को पूरी तरह से बाबा पे समर्पित करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप खुद टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि बाबा कहते हैं, सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए, बाबा की दिल से भक्ति कीजिए, बस बाबा का नाम लीजिए। बाबा जो सिखाते हैं हमें वैसा करिए। देखिए, लाइफ तो चेंज होना ही है। आज हम जैसे हैं, कल हमारा वैसा नहीं होगा। ये दृढ़ निश्चय रखिए। कल बदलेगा, समय अच्छा होगा। ये दृढ़ निश्चय रखिएगा, ये विश्वास रखिएगा, तो देखिएगा बाबा को आना ही पड़ेगा। और बाबा तो बिना बुलाए ही आ जाते हैं। और बाबा के भक्तों को कोई कष्ट हो, बाबा के बच्चे रोएं, बाबा को ये ज़रा भी पसंद नहीं है। इसीलिए कुछ होता है तो बाबा की मर्ज़ी से, और थोड़ा समय भी लगता है तो उसमें भी बाबा की ही मर्ज़ी है। इसलिए हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। पूजा जी की तरह बनिए। देखिए पूजा साइनी जी को इतना भारी अटैक आया था। आप सोचिए, ये अटैक आने के बाद पूरा बॉडी स्थिर हो जाता है, बॉडी काम नहीं करता, ना बोला जाता है कुछ नहीं, फिर भी इन्हें मन ही मन बाबा को पुकारती थी, मन ही मन याद करती थी, उदी लगाती थी। इतना दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मैं उदी से ही ठीक होंगी, मेडिसिन से नहीं। सोचिए ये भक्त कितनी प्यारी है, काहे नहीं बाबा आएंगे इनके पास, काहे नहीं इनको बाबा बचाएंगे। वैसे ही हम सबको बनना है पूजा जी की तरह। पूजा दी बहुत प्यारी बेटी हैं बाबा की, जो कि अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ओम साई राम, जय साई राम।